जी नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, चूँकि आज JIT हेयरिंग है तो फिर इस हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, इसलिए प्रोग्राम थोड़ा सा हो सकता है कि कम ड्यूरेशन का रहे, लेकिन बहरहाल इस पे बात करते हैं कि JIT रिपोर्ट तो आज डिस्कस हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। एक और JIT रिपोर्ट भी पेंडिंग पड़ी है जनाब अली और मिशाल केस के हवाले से। ये JIT रिपोर्ट थी जिसने अपनी रिकमेंडेशंस 13 नुकाती रिकमेंडेशंस जो हैं वो 3 जून को पेश कर दी थी, और अभी तक वो रिकमेंडेशंस जो हैं यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया, ये हुकूमत KPK के सामने पेंडिंग है। उन पर कोई ख़ास अमल दरामद शुरू नहीं हुआ है। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात का पाबंद किया गया था कि यूनिवर्सिटी में होने वाली बहुत सारी बेकायदगियों को जांचा जाए और उनमें जो ज़िम्मेदारान हैं इस केस के हवाले से उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। पुलिस की कारकर्दगी पर भी बहुत सारे सवालिया निशानात उठाए गए थे उस केस के JIT रिपोर्ट में, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो जनाब ये JIT भी आपकी तवज्जो चाहती है और ये भी सुप्रीम कोर्ट की ही सुपरविजन में कायम की गई थी। मिशाल केस की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक और रिपोर्ट जनाब जो कि काफ़ी खौफनाक इसलिए है कि कराची होम टू सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ ITUs लिविंग विद HIV, यानी जो इंजेक्शंस लगाते हैं या ऐसे लोग, ऐसे अफराद जिनको माजरत HIV का ख़तरा हो सकता है। तकरीबन 23 शहरों का सर्वे किया गया और 22 शहरों के नतीजे में जो सामने आई रिपोर्ट, उसके हवाले से कराची जो है वो दूसरा ऐसा शहर सामने आ रहा है कि जिसमें सबसे ज़्यादा कसूर के बाद जिसमें सबसे ज़्यादा HIV इन्फेक्टेड लोग रहते हैं। कसूर का नंबर सबसे ज़्यादा है और इसमें बहुत सारी वजूहात बयान की गई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चश्मकुशा बात यही है कि HIV जो है वो बढ़ रहा है पाकिस्तान में। बहुत सारी वजूहात हैं उसके अंदर लिखी हुई, इस रिपोर्ट के अंदर बहुत सारे स्टेटिस्टिक्स हैं। तो भाई ये भी आप सबके सामने एक बात है जिसका जायज़ा लेना ज़रूरी है। गैर कानूनी कनेक्शन और रसाव से लाइनों का पानी आलूदा हो गया। ये तो बहुत ही एक पुराना मसला चला आ रहा है। पानी के हवाले से अभी हम जो बात कर रहे थे, इदारों को नालों में कचरा फेंकने से रोका जाए, बिजली के तार गिरने से जानें ज़ाया हो रही हैं, अंडरपासेस में बरसाती पानी की निकासी का निज़ाम साफ कर दिया गया, तमाम ज़िलाई बल्दियाती इदारों को साथ लेकर चल रहे हैं, रेन इमरजेंसी सेंटर 24 घंटे फॉल रहेंगे। रेन इमरजेंसी सेंटर्स की बात होती है, लेकिन जब रेन हो जाती है, बारिश हो जाती है, तो फिर कोई इमरजेंसी कहीं नज़र नहीं आती सिवाय इसके कि वो शहरियों के ऊपर लागू हो जाती है। उनको अपनी गाड़ियाँ बचाना, अपने घर बचाना, अपनी सड़कें बचाना मुश्किल नज़र आ रही होती हैं, आ रहा होता है। तो ये सारे मामलात होते हैं, इसी तरह चल रहे हैं। और अभी जो ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है उसमें लोगों की आमदोरफ्त के हवाले से रिपोर्टिंग हो रही है कि ये भी पहुंच गए, वो भी पहुंच गए, शुजात साहब भी तो, शेख रशीद साहब भी तो, वो साहब भी तो, ये साहब भी तो। भाई ये सारे साहबान कोर्ट तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी काम यह है कि वो अपने अपने हलकों में जाके इन तमाम मामलात का जायज़ा लें कि क्या क्या हो रहा है, लोगों को क्या क्या मसाइल दरपेश हैं। एक तरफ बीमारियाँ हैं कि बढ़ती चली जा रही हैं, आलूदा पानी अपनी जगह पर मौजूद, गंदे मोहल्ले अपनी जगह पर मौजूद, दवाइयाँ ना होना, अस्पतालों का मसला, दवाइयों के साथ डॉक्टरों का ना होना अपनी जगह पर एक बहुत बड़ा पहाड़, स्कूलों कॉलेजों में आला तालीम के दावे अपनी जगह और तालीम ना होना एक मसला। तो क्या क्या मसाइल हैं, क्या क्या बातें हैं, वो तो आप रोज़ाना चूँकि उनसे नबर आज़मा है, इसलिए आप बेहतर बता सकते हैं। नवाज शरीफ करप्शन और आवाम को धोखा देने का नाम जमहूरियत नहीं, ये कहते हैं चौधरी शुजात। और NA 120 जो वज़ीर आज़म का हल्का है, उनके वोटर्स का नवाज शरीफ से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी फ्रंट पेज में खुशामदीद कहना चाहता हूँ आपको। जी सर, मैं जी फरमाइए। जी ये हमने जो स्पेशल बच्चे यहाँ जो माजूर है, उनका जो पेशावर में स्कूल है स्पेशल बच्चों का, हाँ। उनको हमने गवर्नर झगड़ा को बुलाया था जी बहुत उसके बाद, लेकिन बहुत आ गया,
लेकिन आपके न्यूज़ चैनलों से मुझे काफ़ी शिकायत है कि वो ना आ सके। हालांकि एक छोटी सी जमात इस्लामी की शमूलियत पर पूरा का पूरा फौज और ये सब आ बढ़ा गई और सब वजहों से वहाँ पहुँच गए, लेकिन ये ठीक है जो सा माजूरों का जो स्कूल जी था जी उसमें वो नहीं ना आए पहुँच सके। दूसरा एक छोटी सी बात आसिफ की कहना चाहता हूँ जल्दी से कि ये जो सा स्पेशल स्कूल है उनके लिए बच्चे हैं, इनके लिए माहाना वजीफा का ठीक कोई है बंदोबस्त। ठीक है जी बिल्कुल सही, आपकी बात मुकम्मल हो नहीं पाई लेकिन हमें समझ आ गई। ऐसे बच्चे स्पेशल अफराद जिनको खुसूसी मुराद की ज़रूरत है उन पर भी हम तफसीली प्रोग्राम ज़रूर करेंगे, चाहे वो पेशावर में KPK में हों चाहे किसी भी मुल्क के हिस्से में रहते हों, उन पर ज़रूर उनके मसाइल पे उनकी ज़रूरियात पे मुफस्सिल प्रोग्राम करेंगे। नाज़रीन प्रोग्राम से इजाज़त लेंगे इसलिए कि आज बहुत बड़ा दिन है जनाब। देखते हैं कि कोर्ट में क्या क्या कार्रवाई होती है, किस तरह से मामलात आगे बढ़ते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। प्रोग्राम आप देख रहे थे फ्रंट पेज। नाज़रीन खुशामदीद कहेंगे, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन नाज बलूच साहिबा के हवाले से ख़बर ये है कि उनकी पार्टी साबका पार्टी तर्जुमान PTI की जानिब से इल्ज़ाम सामने आया कि नाज बलूच ने पार्टी के नाम पर फंडिंग की और वो रकम पार्टी को नहीं दी बल्कि अपनी जेब में डाल ली। मुझ पर दुबई में फंडिंग करने का इल्ज़ाम सरासर बेबुनियाद है। नाज बलूच ने PTI तर्जुमान के इल्ज़ाम की तरदीद कर दी। तो ये भी बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। एक तरफ तो PTI के ऊपर मुकदमा चल रहा है गैर मुल्की फ़ंडिंग के हवाले से कि क्या इलेक्शन कमीशन में जो अभी ज़ेर समाअत था मुकदमा कि क्या कोई पार्टी पाकिस्तान से बाहर काम करते हुए अपने लिए फ़ंड्स ले सकती है नहीं ले सकती, और उसके बाद इस तरह के सामने स्कैंडल्स आना, तो ज़ाहिर है कि अगर किसी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पे इस तरह की कोई उंगली उठती है तो उससे ज़ाहिर शकूक पैदा होते हैं। उस शख्स की अपनी ज़ाती जो एक किरदार होता है, उसकी अपनी अमानत दारी होती है, इन सब बातों पर सवालात आते हैं। और इस तरह के इल्ज़ामात अगर सिर्फ इल्ज़ामात हैं तो फिर उनको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर वो इल्ज़ामात नहीं है तो सबूतों के साथ ये तमाम चीज़ें सामने आनी चाहिए ताकि अगर वो साहिबान या साहिबात जो हैं वो पार्टीज़ तब्दील करें तो फिर जो जिस नई पार्टी में वो जा रहे हैं वहाँ के लोगों को भी तंबी होनी चाहिए कि जी इनकी ये शोहरत थी और ये इनका किरदार रहा है। तो हम अपनी तरफ से कोई तबसरा नहीं करते लेकिन मुतालबा ज़रूर करते हैं कि जितने भी लोग पार्टियां तब्दील करते हैं अगर उन पर कोई इल्ज़ामात हैं ख़ास तौर पे पैसे के हवाले से तो फिर उन पर ज़रूर तफ्तीश और तहकीक होनी चाहिए, क्योंकि आजकल इस मसले की वजह से जो हम पनामा की बात करते हैं, GIT की बात करते हैं, इस मसले की वजह से तमाम कारोबार हुकूमत मुअत्तल पड़ा है। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, जावेद बोल रहा हूँ कराची से। वालेकुम सलाम जावेद साहब, फरमाइए। जनाब ये मुस्तफ़ा कमाल की बात करनी है मुझे कि ये महाना महाजिर सूबे की बात कर रहे हैं, ना ये कोटो सिस्टम खादने की बात कर रहे हैं, ना ये जो है उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या कर क्या रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, आपके सवाल से पहले अनवर इकबाल साहब का भी सवाल था, उन्होंने पूछा था SECP के हवाले से, तो उनका पहले जवाब दे दूं फिर आपका जवाब देती हूँ। जनाब SECP के जो सरबराह हैं वो ताहाल अपने ओहदे पर कायम हैं। उन्होंने ये बात कही है कि जी उन्होंने किसी किस्म की कोई रिकॉर्ड में टेम्परिंग नहीं की है। हालांकि उनके अपने कुछ मातहत अफसरान ने इस बात को माना था, इतराफ़ किया था कि जी टेम्परिंग का हुक्म उनकी जानिब से आया था। बहरहाल वो मामला अभी तक पेंडिंग में है। उन्होंने ख़ुद अपनी जानिब से इस्तीफ़ा देने से इनकार किया हुआ है और हुकूमत ने भी उनको हटाने के बारे में अभी कोई खौर व खौज शुरू किया नहीं है। तो ये बात हो रही है। SECP एक ज़माने में बहुत ही शफाफ तरीके से चलाया जा रहा था और वहाँ पे जितनी कंपनीज लिस्टेड थी उनको भी बड़ी छान पटक के बाद लिस्ट किया जाता था। ताहाल तो यही सिचुएशन है। दूसरा आपका सवाल कि जी मुस्तफ़ा कमाल की सियासत, तो जितना मैंने मुस्तफ़ा कमाल साहब को किसी ओकेजन पे बात करते सुना तो वो ये कहते हैं कि जी मैं महाजिर सियासत में यकीन नहीं रखता, मैं तमाम पाकिस्तानियों के हुकूक़ की बात कर रहा हूँ, मुसावी हुकूक़ मिलने चाहिए। और उसमें वो कहते हैं कि महाजिर लफ्ज़ का इस्तेमाल बेइंतहा गलत तरीके से किया गया। इस नाम पर महाजिर
कौमियत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया। वो कोटा सिस्टम की बात भी लेके चल रहे थे कि उसकी वजह से ये तमाम बातें जो थी वो पसे पुश चली गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। मोहम्मद अकबर कुरैशी बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट लखपत से। मैडम फरमाइए जी। मैडम ये GCI के बारे में ये आपसे कहना था जी कि ये तीनों पार्टियां PTI है जी और नून लीग है, जरदारी ग्रुप है, तो मैडम ये मेरे अंदाजे में ये सारे यही करना था कि हाँ तकरीबन 2000 में मैं टीचर भर्ती हुआ मैडम। जी जी उस टाइम पे मेरी 3800 तनख्वाह थी। ठीक है। सही है। मुशर्रफ का दौर था तो मैंने कहा कि 6000 हो जाए हाँ तो मेरा अच्छा गुजारा हो जाएगा। ठीक है। लेकिन इसके बाद ये हुकूमत चलती रही जी और मेरे महंगाई इतनी बढ़ गई कि मेरी अभी तनख्वाह 40,000 है, लेकिन मैं अभी तक एक किराए के घर में रहता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ आपसे यही कहूँगा, मेरा मशवरा, जब तक पाकिस्तान में मैडम एक DC या डिप्टी कमिश्नर वो अगर सच्चा बंदा हो और वजीर आजम सादिक अमीन हो तो मैडम पाकिस्तान हमेशा की आगे की तरफ तरक्की करता रहेगा और कभी उसको मुश्किलात नहीं होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात की आपने कि जो लोग जिस जिस ओहदे पर फायज हैं, अगर उनको लियाकत के हवाले से, उनकी अहलियत के हवाले से, ईमानदारी के हवाले से ही तयनात किया जाए तो फिर कोई रुकावट रास्ते में नहीं बनती कि आए। लेकिन अफसोस यही है मेरे भाई कि ईमानदारी से निज़ाम को चलाया ही नहीं जाता। अभी आपने कल परसों टेलीविज़न स्क्रीन्स पे बेइंतहा देखा होगा, वाटर कमीशन की हवाले से रिपोर्ट्स चल रही थी। पानी की बात कर लें, जो हुकूमतें इस वक्त कायम हैं, अगर वो अपने रिहायशियों को, अपने बासियों को साफ़ पानी नहीं दे सकती तो क्या उनको हुकूमत में रहने का हक हासिल है? जिस तरह से रिपोर्ट सामने आई कि कराची का तो 90% पानी आलूदा है और इसके अलावा दीगर सिंध के इलाकों की बात सामने आई, इवन लाड़काना तक की बात सामने आई, तो मैं अब उस पर क्या तबसरा करूं, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम सलाम। सज्जाद भाई, छोटी छोटी दो बातें करूंगा। पानी आलूदगी का तो मसला पूरे मुल्क का है जी, सिर्फ एक इलाके का नहीं है, पंजाब में भी यही हाल है। जी जी। दूसरा मैं ये चाह रहा था बात करनी कि MKM के धरे जो हैं वो किस तरह कौमी धारे में एक मौसर किस्म का किरदार अदा कर सकते हैं। हाँ, इनमें अगर जो नई जो MKM बनी है, अगर इनके जो कायद हैं उनकी सरबराही कबूल कर ली जाए तो मेरा ख्याल है कि शायद कोई जवां साल लीडर इनको मैसर आ जाए और वो अपनी कोशिशों से इसको आगे लेके चलें। ठीक, बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्योंकि हम कराची में रहते हैं तो हमारा थोड़ा बहुत वास्ता पड़ता है MKM की आला सतही लीडरशिप से और उनको जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनके बारे में जानने का मौका भी मिलता है। तो उनका कहना यह है कि ये जो इस वक्त टूट फूट हो रही है, जिस तरह से धड़ेबंदी हो रही है, उनका कहना यह है और वो पूरी उम्मीद है कि ये थोड़े अरसे के बाद सेटल डाउन हो जाएगा। उनका अपना विजन जो है वो यही है कि कौमी धारे में शामिल होकर कौमी सतह की जो सियासत है वो भरपूर तरीके से की जाए। दूसरी जानिब वो इस बारे में भी थोड़ा सा नाराज़ और परेशान नज़र आते हैं कि जिस तरह से कराची को सब ने अपने अपने मफाद में इस्तेमाल तो किया है, लेकिन उस मफाद का ख्याल रखे बग़ैर, कराची को कौमी धारे के साथ लेकर चले बग़ैर पाकिस्तान नहीं पनप सकता। वो शाकी नज़र आते हैं पीपल्स पार्टी से, वो शाकी नज़र आते हैं PMLN से और दीगर सियासी क़ुव्वतों से कि कराची का रोना तो सब रोते हैं, कराची की बात तो सब करते हैं, लेकिन कराची की ओनरशिप कोई नहीं लेता। तो ये उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं और वो कहते, उनका कहना यही है यकीनन कि जनाब ये थोड़ा सा अरसा ऐसा है कि जहाँ पे आपको लगता है कि इंतशार है, लेकिन पुरुम्मीद है कि कराची जब इलेक्शन में जाएगा पूरे पाकिस्तान के साथ तो मैंडेट इस नई क़यादत को या नई पार्टी को मिलेगा। मुस्तफ़ा कमाल साहब का भी एक एंगल इमर्ज हो रहा है, देखिए वो किस तरह से 2018 में अपने हिमायतियों को पोलिंग बूथ तक लाने में कामयाब होते। देखिए सियासत कोई भी कर रहा हो, मुस्बत अगर सिमत मुस्बत है तो फिर यकीनन खुशाइंद बात है, सबको खुशामदीद कहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं रज़िया आफ्ताब बात कर रही हूँ। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए।
हेलो जी जी फरमाइए। जी, अभी मैंने एक साहब का पॉइंट सुना था जी कि वज़ीर आज़म को और जी कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर को जी सही होना चाहिए जी तो बाकी निजाम खुद ब खुद दुरुस्त हो जाता है। ऐसा नहीं है। हाँ। क्योंकि इकबाल ने कहा है कि अफराद के हाथों में है अखबार की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। जी जी हर फर्द को सही और दुरुस्त होना पड़ेगा, तब जाके पूरा निजाम जो है वो चाहे गुर्बत का है चाहे किसी भी सिस्टम का है वो दुरुस्त होगा। दूसरे इकबाल ने ये कहा था कि दीन सियासत से जुदा नहीं। ठीक है। और फिर ये भी इकबाल ने ही कहा है कि छुपे हैं बुत जमात की आस्तीनों में। ठीक है, वो चाहे पीटीआई है, चाहे नून लीग है, चाहे पीपीपी है, कोई भी है, तो अगर सबके आस्तीनों में बुत छुपे हैं तो फिर कौन अप होगा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी, आपने बिल्कुल इकबाल की सोच को हमारे सामने एक दफ़ा फिर आश्कार किया। बिल्कुल जी, ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। बिल्कुल सही बातें हैं, सारे जितने हमारे कॉलर्स हैं अपनी अपनी सोच के हवाले से मस्बत बातें कर रहे हैं। जी, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। जी नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, चूँकि आज JIT हेयरिंग है तो फिर इस हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, इसलिए प्रोग्राम थोड़ा सा हो सकता है कि कम ड्यूरेशन का रहे, लेकिन बहरहाल इस पे बात करते हैं कि JIT रिपोर्ट तो आज डिस्कस हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। एक और JIT रिपोर्ट भी पेंडिंग पड़ी है जनाब आली और मिशाल केस के हवाले से। ये JIT रिपोर्ट थी जिसने अपनी रिकमेंडेशंस 13 नुकाती रिकमेंडेशंस जो हैं वो 3 जून को पेश कर दी थी, और अभी तक वो रिकमेंडेशंस जो हैं यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया, ये हुकूमत KPK के सामने पेंडिंग हैं, उन पर कोई ख़ास अमल दरामद शुरू नहीं हुआ है। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात का पाबंद किया गया था कि यूनिवर्सिटी में होने वाली बहुत सारी बेकायदगियों को जांचा जाए और उनमें जो ज़िम्मेदारान हैं इस केस के हवाले से उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। पुलिस की कारकर्दगी पर भी बहुत सारे सवालिया निशानात उठाए गए थे उस केस के JIT रिपोर्ट में, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो जनाब, ये JIT भी आपकी तवज्जो चाहती है और ये भी सुप्रीम कोर्ट की ही सुपरविजन में कायम की गई थी। मिशाल केस की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक और रिपोर्ट जनाब जो कि काफ़ी खौफनाक इसलिए है कि कराची होम टू सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ IDUs लिविंग विद HIV, यानी जो इंजेक्शंस लगाते हैं या ऐसे लोग, ऐसे अफराद जिनको माजरत HIV का ख़तरा हो सकता है। तकरीबन 23 शहरों का सर्वे किया गया और 22 शहरों के नतीजे में जो सामने आई रिपोर्ट, उसके हवाले से कराची जो है वो दूसरा ऐसा शहर सामने आ रहा है कि जिसमें सबसे ज़्यादा, कसूर के बाद, जिसमें सबसे ज़्यादा HIV इन्फेक्टेड लोग रहते हैं। कसूर का नंबर सबसे ज़्यादा है और इसमें बहुत सारी वजूहात बयान की गई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चश्मकुशा बात यही है कि HIV जो है वो बढ़ रहा है पाकिस्तान में। बहुत सारी वजूहात हैं उसके अंदर लिखी हुई, इस रिपोर्ट के अंदर बहुत सारे स्टेटिस्टिक्स हैं। तो भाई ये भी आप सबके सामने एक बात है जिसका जायज़ा लेना ज़रूरी है। गैर कानूनी कनेक्शन और रसाव से लाइनों का पानी आलूदा हो गया। ये तो बहुत ही एक पुराना मसला चला आ रहा है। पानी के हवाले से अभी हम जो बात कर रहे थे, इदारों को नालों में कचरा फेंकने से रोका जाए, बिजली के तार गिरने से जानें ज़ाया हो रही हैं। अंडरपासेस में बरसाती पानी की निकासी का निज़ाम साफ कर दिया गया। तमाम ज़िलाई बल्दियाती इदारों को साथ लेकर चल रहे हैं। रेन इमरजेंसी सेंटर 24 घंटे फॉल रहेंगे। रेन इमरजेंसी सेंटर्स की बात होती है, लेकिन जब रेन हो जाती है, बारिश हो जाती है, तो फिर कोई इमरजेंसी कहीं नज़र नहीं आती सिवाय इसके कि वो शहरियों के ऊपर लागू हो जाती है। उनको अपनी गाड़ियाँ बचाना, अपने घर बचाना, अपनी सड़कें बचाना मुश्किल नज़र आ रही होती हैं, आ रहा होता है। तो ये सारे मामलात होते हैं, इसी तरह चल रहे हैं। और अभी जो ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है उसमें लोगों की आमदोरफ्त के हवाले से रिपोर्टिंग हो रही है कि ये भी पहुंच गए, वो भी पहुंच गए, शुजात साहब भी तो, शेख रशीद साहब भी तो, वो साहब भी तो, ये साहब भी तो। भाई ये सारे साहिबान कोर्ट तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी काम यह है कि वो अपने अपने हलकों में जाके इन तमाम मामलात का जायज़ा लें कि क्या क्या हो रहा है, लोगों को क्या क्या मसाइल दरपेश हैं।
एक तरफ बीमारियां के बढ़ती चली जा रही हैं, आलूदा पानी अपनी जगह पर मौजूद, गंदे मोहल्ले अपनी जगह पर मौजूद, दवाइयाँ ना होना, अस्पतालों का मसला, दवाइयों के साथ डॉक्टरों का ना होना अपनी जगह पर एक बहुत बड़ा पहाड़, स्कूलों कॉलेजों में आला तालीम के दावे अपनी जगह और तालीम ना होना एक मसला। तो क्या क्या मसाइल हैं, क्या क्या बातें हैं, वो तो आप रोज़ाना चूँकि उनसे नबर आजमा है, इसलिए आप बेहतर बता सकते हैं। नवाज शरीफ करप्शन और आवाम को धोखा देने का नाम जमहूरियत नहीं, ये कहते हैं चौधरी शुजात। और NA 120 जो वज़ीर आज़म का हल्का है, उनके वोटर्स का नवाज शरीफ से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी फ्रंट पेज में खुशामदीद कहना चाहता हूँ आपको। जी सर, मैं जी फरमाइए। जी ये हमने जो स्पेशल बच्चे यहाँ जो माजूर है, उनका जो पेशावर में स्कूल है स्पेशल बच्चों का, हाँ। उनको हमने गवर्नर झगड़ा को बुलाया था जी बहुत उसके बाद, लेकिन बहुत आ गया। लेकिन आपके न्यूज़ चैनलों से मुझे काफ़ी शिकायत है कि वो ना आ सके, हालांकि एक छोटी सी जमात इस्लामी की शमूलियत पर पूरा का पूरा फौज और ये सब आ बढ़ा गई और सब वजहों से वहाँ पहुँच गए। लेकिन ये जो सा माजूरों का जो स्कूल था उसमें वो ना पहुँच सके। दूसरा एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो सा स्पेशल स्कूल है उनके लिए बच्चे हैं, इनके लिए माहाना वजीफा का कोई बंदोबस्त। ठीक है जी, बिल्कुल सही, आपकी बात मुकम्मल हो नहीं पाई लेकिन हमें समझ आ गई। ऐसे बच्चे स्पेशल अफराद जिनको खुसूसी मुराद की ज़रूरत है, उन पर भी हम तफसीली प्रोग्राम ज़रूर करेंगे, चाहे वो पेशावर में KPK में हों, चाहे किसी भी मुल्क के हिस्से में रहते हों, उन पर ज़रूर उनके मसाइल पे, उनकी ज़रूरियात पे मुफस्सिल प्रोग्राम करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त लेंगे इसलिए कि आज बहुत बड़ा दिन है जनाब। देखते हैं कि कोर्ट में क्या क्या कार्रवाई होती है, किस तरह से मामलात आगे बढ़ते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। प्रोग्राम आप देख रहे थे फ्रंट पेज।